सलोनी मोहम्मदपुर में विकास की रफ्तार तेज, प्रधान सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। सलोनी मोहम्मदपुर ग्राम सभा के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर संतोष जताया और कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा गांव के समग्र विकास पर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, साफ सफाई, आवास योजना, शौचालय निर्माण और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्राम सभा के पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उनका कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के चलते गांव में तेजी से विकास हो रहा है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। ग्राम सभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और समय पर चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। प्रधान ने आगे कहा कि ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर जनता का उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है और भविष्य में भी वे इसी तरह गांव के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करते रहेंगे। पत्रकार जुनैद अहमद गोंडा। मौजूद हूँ सलोनी मोहम्मदपुर में, जहाँ पर हमारे साथ इस समय सलोनी के ग्राम सभा प्रधान मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे इनके विकास कार्यों को लेकर के, और कल इनके द्वारा एक चौपाल लगाया जाएगा। क्योंकि उस चौपाल में क्या क्या लोगों को जानकारी दी जाएगी, कौन कौन उपस्थित होंगे, ये भी चर्चाएं करेंगे। उससे पहले हम एक चर्चा इनसे और करना चाहेंगे कि ग्राम सभा का जो चुनाव होना था, वो चुनाव अब फिलहाल अभी तक जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने लगातार अभी कोई उनकी तरफ से बातें ट्वीट नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाया है कि हमें चुनाव कराना है या नहीं कराना है। इस बारे में प्रधान लोग काफी उत्साहित हैं कि चुनाव होना है या नहीं होना है, इनकी तैयारी क्या है और ये क्या अपनी राय देते हैं। इस संबंध में सबसे पहले आपका भैया स्वागत है प्रधान जी। हमारा नाम सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर का मैं प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। और जो आपने प्रश्न किया चुनाव का प्रश्न उठता है कि चुनाव समय पे हो, और हमारी सरकार का पूर्ण प्रयास है कि यदि कोई टेक्निकल बाधा ना आई तो चुनाव समय पर होंगे, और चुनाव समय पर कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतया तैयार है और पूर्णतया वो कार्य कर रही है। सारे कार्य इस समय हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी समय पर चुनाव कराने का प्रयास हमारी पार्टी का है, हमारी सरकार का है, और जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथि घोषित होगी, ऐसा विश्वास है, ये हमारा मत है। तो प्रधान जी, एक सवाल आपसे हो, जैसे कि आपने कहा कि सरकार हमारी लगी हुई है कि चुनाव हो जाए। अभी वेस्ट बंगाल कोलकाता की चुनाव, अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव होना है, वहां पर लोग गए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके यहाँ के विधायक भी अजय सिंह भी गए हैं, तो वो भी स्टार प्रचारक के रूप में बुलाए गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार हमेशा चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं, अलग अलग प्रदेश में हमेशा चुनाव रहते हैं, इसलिए हमारी सरकार हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और चुनाव के लिए हमेशा हमारी सरकार की तैयारी रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा तैयारी रहती है और चुनाव संविधान के अनुसार हमेशा होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के तरह कार्य नहीं करती है, उसका एक मूल सिद्धांत है जो लोकतांत्रिक देश का सिद्धांत और संविधान कहता है, उसके अनुसार चुनाव होता है। आज रही बात की लोग व्यस्त है, आपका कहने का मतलब कि आपके यहाँ के लोग व्यस्त है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ कोई व्यस्तता नहीं है। कार्यक्रम पंचायत चुनाव का अलग है, विधानसभा चुनाव का अलग है, प्रदेश में जो चुनाव अन्य प्रदेशों में हो रहे हैं उसकी टीम अलग है। लोग हमारे यहाँ से आना जाना लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं। हर चुनाव अपने समय पे भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और कराएगी, ये पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जो प्रधान है, जैसे मान लीजिए आप अभी प्रधान हैं और आपका जो कार्यकाल है वो अभी ठप तो नहीं हुआ है, चल रहा है? अभी हमारा कार्यकाल चल रहा है, 25 मई तक हमारा कार्यकाल है। 26 मई से कार्यकाल हमारा बदलेगा और सरकार की हमारी कोशिश है
कि 25 मई के अंदर ही तिथि घोषित हो जाएगी और चुनाव होगा। कल चौपाल लगा रहे हैं आपके यहाँ पर लग रहा है, उसके बारे में लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ कल चौपाल है, ग्राम चौपाल। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूचनाएं आई हैं और उसके लिए क्योंकि मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, उसी कार्यक्रम में मैं व्यस्त था, उसी में समय निकालकर आपको भी समय दिया और कार्यक्रम स्थल का चयन हो गया है। ग्राम सभा के ही मजरा सनौली डीहा पर विद्यालय के बगल में ही कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में कल माननीय विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, तरफगंज विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी, जो हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने हमें काली रोड दिखाया, जिन्होंने हमें बल्ब जलना सिखाया, बल्ब कैसे जलता है ये हम माझा के वासी, जिन्होंने हमारे आगे से माझा शब्द हटाया। और आज हम लोगों को ये लगता है कि फर्राटे से हम 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ जो उनकी बनाई हुई सड़कें हैं, हम उसके माध्यम से गोंडा मुख्यालय पहुंच जाते हैं। आज ऐसे विकास पुरुष का कल कार्यक्रम है, इसलिए हमारे क्षेत्र में पूर्ण उत्साह है कि कल माननीय विधायक जी आ रहे हैं, कुछ हमारी ग्राम सभा को फिर देखकर जाएंगे। वैसे कहीं भी कच्ची सड़क नहीं बची है, 2-4 सड़कें बची है, वो भी प्रोजेक्टेड है और आ चुकी है। 4 सड़कों का टेंडर लग गया है, 2 सड़कों का टेंडर पास हो गया है और जल्दी ही 15 तारीख को एक सड़क का उद्घाटन भी है और जल्दी हमारे यहाँ उन सभी सड़कों का कार्य शुरू हो जाएगा। और विधानसभा इलेक्शन होने से पहले पहले ग्राम सभा सनौली मोहम्मदपुर पूर्णतः संतृप्त होगी। हमारे विधायक जी का उद्देश्य है कि हर जगह विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो। विधानसभा हमारी लखनऊ के तर्ज पर विधानसभा का विकास हमारे माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। और माननीय विधायक जी ये नहीं है कि आप जाएं तो 70 गेट और 70 ताला के अंदर रहें। 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले विधायक यदि कोई है पूरे उत्तर प्रदेश में तो माननीय श्री प्रेम नारायण पांडे जी है, जो हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं। जो उनसे मैं चाहूंगा वो हमारे क्षेत्र की मदद करेंगे। एक बड़ा पशु अस्पताल हमको चाहिए, ये हम उनसे भी अपील करेंगे और किया है। और जो ग्राम सभा की योजनाएं सरकार की आती हैं उनको 100% लागू करने की पूर्णतः हमारी कोशिश होगी। और यदि जमीन ग्राम सभा में उपलब्ध हो गई तो मैं राष्ट्रीय स्तर का एक पंचायत भवन बनवाऊंगा, जिसमें एक कक्ष हमारे वीडियो साहब का होगा, एक कक्ष सिक्योरिटी का होगा, एक कक्ष एडीओ का होगा, एक कक्ष तहसील कर्मचारियों का होगा और उसी के साथ साथ पूर्ण डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जो पूर्णतः कोई भी आकर कहीं की भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसे राष्ट्रीय स्तर का पंचायत भवन बनाने का संकल्प लिया हूं और ग्राम सभा में एक संकल्प है माननीय विधायक जी के माध्यम से कि ग्राम सभा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका पक्का घर ना हो, सबका पक्का घर बनेगा। ये मैं वादा करता हूं। कोई सभा हो, छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, हमारे लिए सभी लोग सामान्य हैं। हमारे पार्टी की नीयत और नीति हमेशा साफ रहती है, जो हम लोगों के पक्ष में है और जनता के पक्ष में रहती। जनता की पार्टी है, जनता के अनुसार कार्य करती है। ये थे सुरेंद्र सिंह सलोनी मोहम्मदपुर के। इन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखते हुए भाजपा सरकार की जितनी योजनाएं थी उनको लेकर के चर्चाएं की और इनका कहना है कि जो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव होगा बंगाल में, वहां पे पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है और आने वाले समय में 2027 में भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।